ओम शांति। विषय सुबह में भी सुना था, अभी भी सुना कि साहब को राजी करने की विधि है साफ दिल सच्ची दिल। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि साफ दिल किसको कहते हैं, सच्ची दिल किसको कहते हैं। तो साफ दिल अर्थात कि निस्वार्थ भाव हो, जहाँ स्वार्थ के बेस पर चाहे व्यक्ति हो जिनसे व्यवहार कर रहे हैं, उसमें कोई न कोई अपने स्वार्थ को रखकर कोई न कोई उनसे प्राप्ति, कोई न कोई उनसे उपलब्धि को स्मृति में रखकर उन भावों से हम किससे मिलते हैं या व्यवहार करते हैं, तो ये हमारी दिल ये साफ नहीं है। निस्वार्थ भाव से जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वो जिस्मानी सोशल वर्क हो, चाहे रूहानी सेवाएं हैं, उसी के अंदर जितना निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं, तो जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनको भी हमारे वो प्योर भाव उनकी दिल को भी छूते हैं। चाहे वीआईपी की सेवा करो, उनको भी हमारा निस्वार्थ भाव परमात्मा की ओर आकर्षित करता है, या भले परमात्मा को वो न भी पहचानते हो, लेकिन एक निस्वार्थ भाव से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कार्य कर रही है, तो उनके अंदर सहयोग देने की भावना जागृत होती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सेवा में सफलता मिलती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अंतर आत्मा को खुशी होती है। तो साफ दिल उनको कहेंगे कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, कोई भी स्वार्थ की अपेक्षा के बिना सेवा, वह है साफ दिल। दूसरी बात है कि अशुभ भावनाएं न हो। जैसे हम सेवा कर रहे हों, लेकिन सेवा करते हुए चाहे अननोन व्यक्ति हो, चाहे अपने ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें हो, अलग अलग स्वभाव और संस्कार वाली आत्माएं होती ही हैं। नॉन बीके में भी अलग अलग संस्कार वाली होंगे, तो ईश्वरीय परिवार में भी वैसे हैं। यदि मेरी मन पसंद का व्यवहार नहीं है, तो वहाँ मन की भावनाओं में चेंजेस आता है। कई बार देखा है कि अंदर में नफरत की भावना, घृणा की भावना, या कहीं ईर्ष्या की भावना, जेलसी का भाव, या किसी को नीचे दिखाने का भाव, हम आगे हैं, बड़े हैं, ये दिखाना, ये शो करना। सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर में भावनाएं इस प्रकार की है, तो ये अशुद्धि है, ये भावनाओं में मैलापन है। और जहाँ ये बातें हों, उनको साफ दिल नहीं कहेंगे। कई बार देखते हैं कि व्यक्ति वाणी से बहुत मीठा बोलता है और मन में भावना अलग होती है। ऐसे देखते हैं ना हम, तो ये है अशुद्धि, या कहेंगे कि मन का मैलापन, भावनाओं में भी शुद्धि नहीं है, उसको साफ दिल नहीं कहेंगे।
कई बार हम कार्य करते हैं, किसी स्थान पर जाएं, व्यक्ति से मिले, तो बहुत ही पूर्व की बातें, जो बीत गई हुई बातें हैं कि जो ठीक नहीं थी, उनको स्मृति में ला करके हम व्यवहार करते हैं। उस स्मृति को मैंने मिटाया नहीं है, तो ये भी साफ दिल नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं बीती को क्या करो, बीती, या बीत गया है उसको बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप करो। किसी ने मुझे कहा, अलग प्रकार से व्यवहार किया कि जो पसंद नहीं था, तो वो अमिट छाप जीवन भर हम ले करके चलते हैं, और उसी के कारण अनेक प्रकार के व्यर्थ सोच मन में चलते हैं, अनेक प्रकार के अशुद्ध विचार मन के अंदर आते हैं, तो उनको भी साफ दिल नहीं कहेंगे। इसलिए बीती हुई बातें व्यर्थ है, जो कि काम में आने वाली नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी काम की नहीं है। लेकिन उसको दिल में रख करके चलें तो दिल साफ नहीं कहेंगे। चौथी बात है कि छल और कपट से कार्य करना, कुछ छुपाना, कुछ बताना, गोल मोल बातें करना, कहना एक और करना दूसरा, सोचना अलग, बोलना अलग, करना अलग, कहीं भी मेल नहीं। तो छल कपट को साथ में रख कर के चलना मन के अंदर, ये भी साफ दिल नहीं है। और इसलिए जब कहीं किसी से ऐसा उनका संस्कार देखते हैं, तो हम थर्ड पर्सन को भी कह देते हैं कि भाई आप इनसे संभालना, कोई व्यवहार करते हो, संबंध बांध रहे हो, संपर्क में आ रहे हो, इनके अंदर बहुत छल कपट है। जो अलग गलत तरीकों को अपनाकर, गलत वे को अपनाकर, गलत मार्ग को अपनाकर चलने वाले, उसी को भी साफ दिल नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से है साफ दिल, माना कि कोई कामना अंदर रख करके कार्य न करे। कहते हैं ना, कामेशु क्रोधेश, कोई न कोई कामना रख करके कार्य करते हैं तो उनकी सफलता में अंतर आ जाता है। कोई न कोई इच्छा रख के, मुझे याद है कि बाबा की मुरली में भी है कि भाई किसी भी आत्मा की आप सेवा कर रहे हो, तो सेवा करने के पूर्व ही आपके मन में ये बात आ जाती है कि भाई इनकी सेवा करो तो ये मददगार बनेगा। कामना, इच्छा को लेके सेवा कर रहे हैं। अंदर में ये नहीं है कि वो सहयोगी बने, योगी बने, कुछ मदद करे न करे, लेकिन वो आत्मा है और मुझे उनकी सेवा करनी ही है ना। कोई कामना, कोई इच्छा रख के नहीं कि मैं ये करूं तो वो ये करे। जैसे भक्ति में भी भक्त भगवान की पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, तो उसमें भी क्या कोई न कोई कामना, कोई न कोई इच्छा रख करके और कंडीशन रख करके कि हे भगवान आप मेरा ये कार्य करोगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा और इतना करूँगा। तो ये क्या है? कामना, इच्छा। कई बार उसी चीज को ज्ञान में ट्रांसफर करके, संस्कार है ना द्वापर युग के और अब तक के वो संस्कार जो हम भी बाबा को कहते हैं कि बाबा आप मेरा है ना इतना काम कर देना, फिर मैं है ना ऐसी सेवा करूँगा।
भक्ति में अलग थी कि मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, या तो मैं मंदिर बनाऊँगा, या मूर्ति बनाऊँगा, अलग थी। यहाँ ये कि बाबा मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं इस प्रकार की सेवा करूँगा। कंडीशन, कोई ना कोई इच्छा कामना रख कर के सेवा करना, तो इसको भी साफ दिल नहीं कहेंगे। इसलिए कहा कि निश्चल भाव से सेवा करो, अंदर में कोई भी प्रकार की कामना रख करके नहीं। साफ दिल माना निर्मल, साफ अर्थात कि स्पष्ट, क्लियर, क्लीन, इनको कहेंगे साफ दिल। देखा है कि पानी आपने देखा होगा कि गंदा पानी हो, मैला पानी हो, उसके भीतर में क्या है वो हम समझ नहीं पाते हैं। व्यक्ति अपने आप को भी नहीं समझ पाता और पानी के भीतर क्या है वो भी नहीं समझ पाता। अभी बॉम्बे में गए वर्ष की शायद बात है कि बहुत बारिश हुई, टू मच पानी, बारिश होती है तो रोड पर पानी भर जाते हैं और वो तो मिट्टी वाला गंदा पानी होता है। अब एक बहुत फेमस डॉक्टर थे बॉम्बे हॉस्पिटल के, नाम मैं भूल गई, और वो गाड़ी लेकर के घर जा रहे थे और घर के नज़दीक ही पहुँचे थे। उनको हुआ कि गाड़ी की तो बहुत ही ट्रैफिक है, तो मैं गाड़ी छोड़ देता हूँ। ड्राइवर को बोला कि आप घर पे ले आना, नज़दीक है, उससे तो मैं पैदल जल्दी पहुँच जाऊँगा, कार लेकर के जाऊँ तो। और गाड़ी छोड़ दी वहाँ, गाड़ी छोड़ दी और पानी के अंदर चलना शुरू कर दिया। उसमें बीच में बड़ी गटर नाला है, उसका ढक्कन खुल गया था। वो गंदे पानी में तो दिखता नहीं है नीचे क्या है, वो खड्डा था, अंदर ही उतर गए पूरे और उसकी डेथ हो गई। भाव मेरा ये है कि मैला गंदा पानी, उसके पीछे क्या है, अंदर क्या है, वो स्पष्ट नहीं होता। आप देखेंगे कि जो पानी बहुत क्लियर हो तो आप देख सकते हो कि कंकड़ कितने हैं, कैसे कलर के हैं, कैसे साइज, क्लियर आपको समझ में आता है और खुद की छाया भी उस पानी के अंदर दिखाई देती है। पानी क्लीन हो तो। ऐसे दिल साफ न हो तो व्यक्ति को भी पहचानना मुश्किल है कि उसके भीतर क्या है, वो किस प्रकार का है। समझना, जानना, परखना मुश्किल होता है। और इसीलिए कई बार व्यक्ति कह देते हैं कि आज के ज़माने में भगवान को पहचानना आसान है, व्यक्ति को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि दिल साफ नहीं है। और जो साफ दिल के होते हैं उनको सामने वाला भी आसानी से उसको पहचान पाता है, और वह स्पष्ट होने के कारण जो व्यक्ति सामने हैं उनकी अपनी कमी पेशी भी उनको स्पष्ट नजर आती है। आप देखेंगे आईने के सामने खड़े हो जाओ, हमारी जो भी त्रुटि होगी फिजिकल पर्सनालिटी की वो तुरंत समझ में आती है ना। ऐसे आईने जैसे व्यक्ति अर्थात साफ, स्पष्ट, क्लीन, उस व्यक्ति के सामने जाने से उनको भी समझ पाते हैं और हम उसकी कंपैरिजन में क्या है उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार हमको खुद को भी हो जाता है। तो ये हुई साफ दिल की बातें। अभी आते हैं कि सच्ची दिल क्या है। सच्ची दिल माना हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा को क्या कहते हैं, वैसे हम आपके हैं, छुपाना कुछ नहीं है। जो हैं, जैसे हैं, ऐसे बाबा के हैं। ये है सच्ची दिल। जो बात जैसी मेरे में कमी हो, अवगुण हो, दोष हो, मेरी त्रुटि हो, वो बता देना। बाबा भी यहाँ कहते हैं ज्ञान में आने के बाद कि ज्ञान में आए उसके पूर्व की आपकी जीवन कहानी,
आप साफ साफ स्पष्ट लिखो, क्लियर लिख करके बाबा के आगे रख दो, बता दो, कह दो, क्योंकि हल्के हो जाते हैं उनसे। इसलिए जो है, किसकी कोई बात भी हो तो जो हो, जैसी हो वैसे ही दूसरे को बतानी है। कई बार हम मिलावट करके बात करते हैं, कुछ अपनी एडिशन करके, अपने तरफ से शब्द, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को ऐड करके फिर दूसरे को बताते हैं, तो दोनों के रिलेशन में गड़बड़ हो जाती है। उसने कहा क्या था, हमने किस प्रकार से प्रेजेंट किया, मिलावट की, बनावट हो गई। तो ये सच्ची दिल नहीं है। सत्यता वो है कि सत्य वो नेचुरल है और सदा है। झूठ बोलने वाला कई बार बहुत उसको कॉन्शियस रहना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है उसको, कि कहाँ कई बातें पूछे तो उसमें मैं सच्चा न बोल दूं जो बातें वैसे निकल न जाए मेरे से, सावधानी रखे, क्योंकि वो नेचुरल चीज है, आ जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सत्य है वो सदा है, सत्य अमर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सदा है, उसमें कोई साइज, रूप, रंग, उसमें कोई चेंज नहीं है। सत्य उसको बनाना नहीं पड़ता है। झूठ अर्थात आर्टिफिशियल, बनावटी चीजें उनको बनानी पड़ती है। जो सत्य नेचुरल है उनको कुछ बनाना नहीं पड़ता। वो है सच्चाई, वो है सत्यता। तो सच्चा, सच्ची दिल अर्थात सत्य दिल सदा एक, उसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति, आप बार बार एक बात पूछो तो एक बार एक कहेगा, दोबारा दूसरी बात, तो तीसरी बार तीसरी बात निकलेगी, क्योंकि सच्चाई नहीं है। इसलिए सत्य वो सदा है, नेचुरल है, उनको बनाना नहीं पड़ता है। सत्यता जहाँ होती है वहाँ निर्भयता होती है, निडर होता है, उसको डर भय नहीं होता। झूठ बोलने वाले को क्या है, निरंतर भय का भूत लगा रहता है कि कहाँ मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं मेरे से वो बात, छिपी हुई बात निकल न आए, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। निरंतर भय और डर के अंदर ही वो जीता है। और सत्य तो जो है जैसे हैं, उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। निडरता, निर्भयता, और सत्य है तो निडर भी है, निश्चिंत भी वो होता है, उसको चिंता नहीं होती है, निश्चिंत अवस्था। और जो निश्चिंत होता है उसी का ही तो योग लगता है बाबा के साथ। चिंताओं को लेके, भय को लेकर के कभी योग लग नहीं सकता, नींद भी नहीं आ सकती है, योग की बात तो अलग है, लेकिन मानसिक आराम भी नहीं ले पाती वो आत्मा। इसलिए सत्यता वो निर्भय बनाता है, हमें निडर बनाता है। सत्य व्यक्ति वो शक्तिशाली होता है। जो सच्चा होता है वो अथॉरिटी से बोलता है, उनके बोलने में पावर होती है। जहाँ झूठ होगा वो घबरा जाता है, हिल जाता है, बोलने में भी आगे पीछे हो जाएगा, घबराहट हो जाती है, पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि
कमजोरी है। सत्यता न होना ये एक वीकनेस है। सत्यता माना समर्थ और शक्तिशाली होता है, तो इनको कहेंगे सच्चाई। और अब तीसरी बात हम देंगे, सफाई देखा, सच्चाई देखी, अब साहेब राजी कैसे होगा। हमारा साहब कौन है? हाँ, कौन है? शिव बाबा है। हर एक व्यक्ति अपने साहब को, अपने बॉस को, अपने से बड़े को खुश रखना चाहता है ना, कि नहीं? लौकिक में भी देखो, जॉब करते हो, परिवार का जो वडील हो, जहाँ भी हो, बड़ों को राजी रखना, खुश रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ परमात्मा साहब उनको राजी रखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहली बात है कि आज्ञाकारी। कल भी शाम को यहाँ ईशुदारी आई थी, 2 शब्द उन्होंने सुनाए। बाबा के वो आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, सत्यता थी, इसलिए सारा हिसाब न, आर्थिक धन का कारोबार दादी थी, बाबा थे, ईशु बहन के द्वारा ही होता, क्योंकि सत्यता है, ईमानदारी है, उसमें हेरा फेरी नहीं है, वफादार। और जैसे दादी कहे, जैसे बाबा कहे, अपनी नहीं चलाना। गीत में भी था कि श्रीमत पर जो चलता है तो साहब क्या होगा? राजी, अर्थात आज्ञाकारी है। लौकिक में भी देखो, 2-3 बच्चे हो, लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चा होगा तो माँ बाप का विशेष प्यार, विश्वास, फेथ उसी के पर होता है। तो यहाँ भी हम भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा पिता है पारलौकिक, उनके हम कितने आज्ञाकारी हैं, कितनी सच्चाई से बाबा के साथ चलते हैं, उतना बाबा क्या होगा? राजी होगा। दूसरी बात कि साहब राजी हो उसी के लिए कि मन, वचन और कर्म का अकाउंट्स वो सच्चाई से बाबा को देते हैं। जैसे परिवार में होता है, बच्चे हों, पत्नी हो, उनको ना खर्च के लिए पैसे दे जाते हैं, फिर हिसाब कितना प्रॉपर है, कितना सत्य बच्चा हिसाब देता है। हिसाब लेते हैं ना माँ बाप भी बच्चों से, और उसमें सत्यता कितनी है, सच्चाई कितनी है, सफाई कितनी है, तो उन पर राजी होते हैं। यहाँ धन की बात नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं रात को मुझे चार्ट दो, हिसाब दो। दिन भर में सुबह आंख खुली रात्रि तक मेरे मन में चलने वाले विचार वो किस क्वालिटी के रहे, किस प्रकार के विचार मेरे रहे, विकल्प आए, व्यर्थ संकल्प आए कि शुभ संकल्प रहे, श्रेष्ठ संकल्प रहे, विचारों में शुद्धि रही, शुभ भावना रही, रहम की भावना रही, कल्याण की भावना के विचार चले, सर्व के सुख के लिए विचार चले, सर्व को खुशी कैसे दूं उसका सोच मुझे चला। किस प्रकार के विचार दिन भर में चले, किसी का कुछ बिगड़ जाए, कोई दुखी हो जाए, इसका ये हो जाए, अशुभ सोच चले। कौन सी क्वालिटी के विचार जीवन में यूज करने की, हर व्यक्ति खाने की, पहनने की, फर्नीचर की टॉप क्वालिटी चाहिए। तो हमारे जीवन में विचारों की क्वालिटी भी तो कैसी चाहिए? श्रेष्ठ चाहिए ना, टॉप क्वालिटी चाहिए। तो वो रात्रि को देख हिसाब बाबा के आगे रखना है, वाणी का हिसाब। बाबा ने वाणी पर एक अव्यक्त मुरली चलाई है, उसमें 7-8 प्रकार की वाणी की बात बाबा ने कही है।
तीन तो बहुत ही फेमस है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना वाणी के लिए। बाबा ने कहा राज युक्त, युक्ति युक्त बोलो। किस समय पर क्या बोलना है, किसको बोलना है, कहाँ बोलना है कहाँ, किसको, कैसे वो प्रेजेंट करना है, कैसे बताना है। बाबा ने एक स्लोगन में कहा था कि सत्य है लेकिन सभ्यता के साथ बोलो। सच्चाई को भी पेश कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। सत्य है माना मैं किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग करूं, किसी भी प्रकार से बोलूं, ये नहीं। सभ्यता सच्चाई है। बड़ों को हम अपने बात, सच्ची बात रखें तो रिस्पेक्टफुली, रॉयल अच्छे शब्दों को प्रयोग करके वो बात रखनी है। इसलिए वाणी खट्टी भी हो सकती है, तीखी भी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है। वाणी का भी टेस्ट है ना। कहते हैं इन्होंने ऐसा कड़वा बोला, बहुत जोर से चिल्ला के तीखा, जो माइंड डिस्टर्ब हो गया। मेरी वाणी का हिसाब, मेरे कर्मों का हिसाब। सुख दिया, सुख लिया, खुशी दी, खुशी पाई, रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट लिया, सहयोग दिया, सहयोग मिला, कर्म में भी। तो ये अकाउंट्स पोता मेल जो बाबा को सच्ची दिल से देता है, साफ दिल से देता है, तो साहेब क्या होता है, राजी। और इसलिए कहते सच्ची दिल पर साहेब राजी। और सच्चाई होती है, आगे मैंने कहा खुशी होती है। इसलिए मुरली में आता है सच तो बीठो नच। कुछ भी हो जाए लेकिन वो खुशी में झूमता रहता है, वो नाचता रहता है। तो ये साहब को राजी करने की विधि है। तीसरा है कि भूल को भी, हमारी भूलें होती है लाइफ में। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिनके जीवन में कोई भूल ना हुई हो। कहा जाता है मनुष्य मात्र भूल के पात्र। भूल होती है लेकिन किसी भी प्रकार की, छोटी हो, मोटी हो, कड़ी हो, लेकिन उस भूल को हम सच्चाई से हम खुद ही पेश करते हैं, आगे रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आधा माफ। सच्चाई से हमने खुद ने ही बता दिया अपनी भूल को। दूसरा कोई कहे उसके पहले मेरी गलती मैं ही कह देती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति राजी होता है, खुश होता है। मैं उसको छुपाने की कोशिश करूं और मेरी भूल है ही नहीं ये सिद्ध करने की कोशिश करूं, और किसी न किसी से मेरी भूलों की बातें वहाँ पहुँचती रहे, क्या साहेब राजी होगा? परिवार में भी देखो, बच्चे के भी हो और कहीं से पता चले, माँ बाप कहते हैं बेटा तू ही तो बता देता मेरे को, तुमने क्यों नहीं बताया? उसके थ्रू मुझे पता चला। तो होता है कि कुछ सजा होनी चाहिए, इनको कुछ दंड होना चाहिए। खुद ही पेश कर देता है, कोई बेटा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमने सच्चाई से कह दिया, अभी आगे मत करना। रहम की भावना, कल्याण की भावना, और सजा से भी मुक्त हुए। बाबा भी ये कहते हैं कि कोई भी गलती हुई, निमित्त आत्माओं को, अपने बड़ों को बता दो, साफ दिल से कह दो, हल्के हो जाओगे। भूल को अंदर ही अंदर रखेंगे तो भारीपन आ जाएगा। भारीपन तो होगा ही होगा, लेकिन दिल भी अंदर में खाती रहेगी। अंदर की कमजोरी खोखले होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, क्योंकि हम उसको छिपा रखे हैं। समर्थ, शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। इसलिए
कोई बात नहीं, कोई भी गलती हुई, लेकिन साफ दिल से हम खुद ही उस अपनी गलती को एहसास महसूस कर लें और खुद ही बता दें। वह कहते हैं जो अपनी गलती को रियलाइज खुद ने किया और कहा तो वो चेंज भी करता है। जो समझता है मेरी गलती है, नहीं गलती है लेकिन मेरे को बतानी नहीं है, औरों के सामने मेरी इम्प्रेशन अच्छी रहनी चाहिए, मुझे पता है कि मैं अंदर क्या हूँ, बाहर लोग अच्छा 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 कहें बस, तो ये वीकनेस है। और कभी न कभी सत्यता ये कभी भी छिपती नहीं है, कभी न कभी वो समय आएगा कि हमने छिपाई हुई बात वो प्रत्यक्ष किसी न किसी के द्वारा, कोई भी प्रसंग द्वारा, कोई संजोग द्वारा, कैसे भी वो प्रत्यक्ष हो जाने वाली। सत्य नहीं छिपता। इसलिए साहिब को राजी करना है तो कोई भी गलती हो, लेकिन बाबा को बता दो कि जो वो माफ़ भी कर दे और प्यार भी उनसे हम पा सके, साहिब राजी हो। दूसरी बात है साहब को राजी करने की कि समान बनो, समीप और समानता। माँ बाप को भी होता है कि मेरे बच्चे कम से कम मेरे से आगे जाएं, नहीं तो मेरे लेवल के तो होने ही चाहिए। हमने देखा है समाज में कि खुद डॉक्टर होता है तो उनको रहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर तो होना ही चाहिए, समान। डॉक्टर के बच्चे और डॉक्टर नहीं बने हैं, समाज में जैसे नीचापन उनको लगता है और उनका लक्ष्य रहता है कि उनको डॉक्टर मैं बनाऊं, इक्वल बनाऊं। और बेटा डॉक्टर बनता है, माँ बाप को गौरव होता है, खुशी होती है, समाज में आंख उठा के कांध को उठा के चलते हैं। यहाँ भी बाबा के समान बनेंगे उतना साहब क्या होगा, बच्चे मेरे समान, मुझे प्रत्यक्ष करने वाले समान बनेंगे तो प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए कहते हैं सन शोज फादर, पिता का शो कैसे करेंगे, समान बनेंगे तो शो करेंगे कि बिल्कुल ये बेटा तो बाप के जैसा, बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी, जरा भी फर्क नहीं है। यहाँ पर्सनालिटी से नहीं, हमारी इंटरनल पर्सनालिटी, गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से कितना हम बाबा के समीप हैं, समान हैं, जिससे बाबा का शो होता है तो साहब क्या होगा, राजी होगा। ऐसे ही है कि जो गुणवान होता है और योग्य होता है उन पर पिता राजी होता है ना। बाबा ने कई बार कहा है कि कई ऐसे मेरे बच्चे हैं जिनकी मैं गुणों की खुद माला है ना मैं फेरता हूँ, मेरे इस बच्चे में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। एक समय था कि भक्त बन के हम भगवान के गुणगान गाते। आज बाबा गुणवान बच्चे होंगे, आप मुरलियों में देखते हो ना कई बच्चों के नाम आते हैं, बाबा उनका गुणगान करते हैं। भगवान स्वयं हमारा गुण कब गाए समझ में आता है कि वो कितना राजी हुआ होगा, कितना बाबा खुश हुआ होगा, जिसके कारण बाबा क्या करते हैं, बच्चों के गुणगान करते हैं। तो ऐसे योग्य, लायक, पात्र बच्चे बने कि जो बाबा स्वयं क्या करें, हमारे गुण गाएं। ऐसे ही है कि बाबा है ज्ञान का सागर। अभी ज्ञान की जितनी हम गहराई में जाएंगे उतने ज्ञान के बाबा के जो रत्न हैं उनकी वैल्यू को, उनकी कीमत को हम समझ पाएंगे, उनके राज को, वो रहस्य को समझ पाएंगे कि बाबा के इन ज्ञान रत्न की कीमत कितनी है।
एक एक शब्द कितने कीमती है, हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ ऊंचे उठाने वाले शब्द हैं बाबा के। क्या से क्या हमको श्रृंगारित कर देते हैं ये शब्द। लेकिन कब बाबा ने ज्ञान दिया, कितनी एकाग्रता से हमने सुना और समझा, कितना उनका चिंतन किया, मंथन किया, उतने राज रहस्य बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ में आते हैं। तो ज्ञान के राज को जाने राजी हो, हम भी राजी हो जाते हैं। आज मैंने कोई बात समझाई और आपको स्पष्ट समझ में आ गई तो मैं भी खुश होंगी कि अरे मैंने जो कहा उन्होंने बिल्कुल वैसे ही समझ लिया, वैसे ही इन्होंने जान लिया, समझ लिया। तो क्या होता है, पढ़ाने वाले को भी खुशी होती है ना। बाबा हमारा टीचर है, रोज हमें पढ़ाता है, तो उस ज्ञान सागर के ज्ञान के राज को समझते हैं तो भी ज्ञान सागर क्या हो जाता, राजी। इसलिए बाबा मुरली में कई बार कहती है ये बात कि मेरे सामने कैसे आत्माएं बैठी है, ज्ञान डांस को अच्छी जानने वाली आत्माएं बैठी है, तो वैसी ज्ञान की बातें क्या होगी, गहन सूक्ष्म और राजयुक्त बातें, बड़ी गहरी बातें निकलेगी। और समझेंगे कि इतनी गहन बात ये समझ सके ऐसा है नहीं, मोटा मोटी बातें कर दो, ऊपर ऊपर की बातें कर लो, क्योंकि इतनी गहराई से ये जान सके समझ सके ऐसा नहीं है। तो जैसी आत्मा बैठी है ऐसा बाबा कहते हैं मेरा ज्ञान डांस मेरा खुद का होता है। तो ज्ञान सागर को राजी करना माना ज्ञान के राज को समझना, जिनसे वो राजी होंगे। और बात है कि याद से याद मिलती है। कई बार आप सबके भी अपने जीवन के अनुभव है कि बाबा के प्रति हमारा प्यार, किसी आत्मा से भी प्यार हो, हम मन ही मन अकेले उनको याद करते हैं, उनको भी वहाँ याद आती है। ऐसे कई ज्ञानी बच्चों के अनुभव है कि वो बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा उनको याद कर रहे हैं। विश्व किशोर भाऊ के लिए कहा था कि वो बॉम्बे में थे, बीमार थे, बाबा के भतीजे थे, रात को उठ करके भी वो भी बाबा को याद करते हैं। यहाँ बाबा जाग करके याद करके बच्चे को मैं प्रकाश देता हूँ, मैं प्रकाश देता हूँ। याद से याद राजी, तो वो याद पहुँचती है। हम जितना बाबा को याद करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति कहता है आज हमने आपको बहुत बहुत याद किया, तो आप क्या होंगे, राजी ना। कहेंगे लो इन सबको याद किया, मुझे भूल गए। कोई याद करता है तो क्या होता, आत्मा भी आत्मा को याद करे, तो परमात्मा याद करे, आत्मा परमात्मा को याद करे, तो ये साहब क्या होगा, राजी होगा ना। दूसरी बात है बाबा को राजी करने की बात कि जो बाबा को पसंद वो हमें पसंद। पिक्चर के गीत की लाइन याद आती है, जो हो तुमको पसंद वही बात करेंगे, है ना। दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। उनकी जो पसंद, उन्होंने जो कहा, फिर उसमें खुद का कुछ नहीं चला, जो उनको पसंद हो। इसलिए मुरली में आता है कि जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाबा के बोल वो मेरे बोल, जो बाबा के कर्म वो मेरे कर्म।
इसलिए बाबा ने कहा कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके और करेंगे। बाबा को जो पसंद है वो मुझे करना है, मेरी अपनी पसंद की बात नहीं है। अपने महादेव नगर अहमदाबाद के चंद्रिका बहन का अनुभव मैंने सुना था। तो वो पढ़ाई भी कर रहे थे कॉलेज में और ज्ञान भी मिला। ज्ञान में आए तो फिर ड्रेस, मैंने वाइट पहनती है, उन्होंने ऐसा ड्रेस पहनना और वही ड्रेस पहन के कॉलेज में जाते थे। आप सबको पता है कि कॉलेज के ड्रेस कैसे होते हैं, है ना? सबको पता है ना कि कॉलेज के ड्रेसेस कैसे होते हैं। लेकिन ये इसी वाइट ड्रेस में ऐसे, तो कई उन्होंने अनुभव बताया था कि कई लोग पूछते थे कि आप कॉलेज में आती हैं और इस प्रकार का ड्रेस हो तो सबका ध्यान जाता है कि भाई ये ड्रेस पहन के क्यों आते हो? तो कहा कि जिससे प्यार मेरा है, मेरे प्रीतम को ये ड्रेस पसंद है, इसलिए मैं ये ड्रेस पहनती हूँ। उनको बिल्कुल संकोच नहीं होता था। आजकल तो आप गृहस्थ में रहते हो, आपको कहें कि वाइट ड्रेस पहन के प्रसंग में जाओ, बड़े अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं उसके पीछे। अरे मेरे प्रीतम को जो पसंद है वो मैं पहनती हूँ, मुझे आपकी पसंद थोड़ी देखनी है। मेरा जीवन साथी जिनके साथ मुझे जीना है उसको क्या पसंद है वो इम्पोर्टेंट है। अभी ऐसा होगा तो साहब राजी नहीं होगा। जो उनकी पसंद वही मेरी पसंद, उससे हट करके दूसरी कोई बात मुझे नहीं पसंद है ना? तो जरूर पिता क्या होगा, साहेब हमारा नेचुरली है कि राजी होगा। फिर है कि साहब राजी होता है कि बाबा है साकार में, जब बाबा थे ना तभी बाबा रात्रि को सच्चाई और सफाई की बात है उसमें कि बाबा कचहरी करते थे, है ना? सबको बिठाते थे। पहले तो बाबा कहते थे भी जिनसे जो भूल हुई है वो खुद बताओ, ये है सच्चाई सफाई है। वह न हो तो किसी के साथ कुछ हुआ हो, अब मैंने गुस्सा किया तो किसी व्यक्ति को किया होगा, मैंने किया मैं नहीं बताती हूँ तो जिस पर किया है वो बतावे, वो दोनों मिल गए समझो वो दोनों न बताएं तो जिसने देखा हो वो कहे, तो फिर सच्चाई नहीं रहेगी ना, नहीं बताएंगे तो है? लेकिन अपनी कोई भी चीज़ है जो मुझे अपनी वीकनेस लगती है तो मुझे खुद को ही क्या करनी है, बतानी है। ऐसे भी दुनिया में कहते हैं कि डॉक्टर और एडवोकेट, उनसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। क्यों? डॉक्टर के पास गए, अपनी बीमारी की बातें छिपाई तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, बीमारी ठीक नहीं होगी। फिर हम कहेंगे डॉक्टर ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बीमारी छिपाई है। एडवोकेट को भी जो मेरी बात थी वो वैसी मैंने नहीं बताई तो वो वैसे केस लड़ नहीं सकेगा, केस हार जाएगा। फिर हम कहेंगे एडवोकेट ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सही बातें नहीं बताई। बाबा सर्जन भी है, अविनाशी सर्जन है बाबा। तो वहाँ शारीरिक बीमारी बात है, यहाँ मन की बीमारी की बात है। मेरी मन की कोई बात है तो मैं बाबा के साथ करूँ। रूहान करते हैं ना बाबा के साथ वार्तालाप, मेरी मन की बात। कई बार कोई बात हम किससे शेयर नहीं कर पाते हैं, हिम्मत नहीं होती, कह नहीं पाते, बाबा के साथ शेयर करो, बाबा को बताओ अपनी मन की बात। और अपनी मन की बात बाबा के आगे रखते हैं, बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।
मुझे याद आता है मेरे साथ कला दादी, बहुत पुरानी दादियों के समय की दादी थी जो मेरे साथ रहते थे, और वो बहुत बीमार हो गए थे, ऐसा कि वो चल भी ना सके, उठ ना सके, और बेड में ही थे, वो अपने आप में खा भी ना सके, ऐसी स्थिति थी। और दादी मिलने आई थी, उनको मिली, और कला दादी की बहुत इच्छा थी कि बस मैं आबू जाऊं, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचाना भी बड़ा मुश्किल था ना। तो दादी ने कहा कि वहाँ उन जमाने में, उस समय में तो इतने डॉक्टर्स भी और इतनी ट्रीटमेंट यहाँ कुछ हो तो मिल सके, ऐसा नहीं था। दादी ने सब बातों को सोच के कहा है, ना कहा तो थोड़ा उनको लगा कि अरे मेरी बहुत इच्छा थी और मुझे तो वहाँ आने के लिए मना कर दिया। मुझे भी पता चला कि ना कहा है, इसलिए थोड़े शांत हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने है ना बाबा को कहा कि आपको वहाँ आना है, बाबा से बात की। मैंने कहा बाबा को बताओ कि कुछ भी, वो मेरे को क्या करना है, बाबा आपके पास आना है। दूसरे ही दिन की बात थी, दादी है वो और बॉम्बे के सेंटर पर गई थी, और कला दादी की बीमारी की बात निकली, कुछ और बहनें भी बैठी थी, तो बात हुई। तो बहनों ने कहा कि अभी बहुत बीमार है और हो सकता है उसकी अंतिम इच्छा हो तो पूरी करनी चाहिए। तो दादी के मन में भी आया कि सही बात है, अभी ले जाएं ऐसी कंडीशन नहीं है, वहाँ कोई ऐसे ट्रीटमेंट मिले ऐसे नहीं है, बॉम्बे में तो अच्छी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। इस हिसाब से दादी राइट थी, लेकिन इनकी इच्छा भी थी। तो बहनों से जब डिस्कस हुआ, बात हुआ, दादी ने भी कहा ये बात ठीक है, और दादी का मुझे फ़ोन आया कि दिव्या मैंने ना कहा था कला दादी को आबू में आने के लिए, लेकिन हम सब बैठे थे और बात हुई कि उसकी बहुत इच्छा है तो भले ले आओ। मैंने दादी को बताया, मैंने कहा देखा आपने अपनी मन की दिल की बात किसको कही, बाबा को कही ना। देखो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, सबकी बुद्धि का चालक है। कैसे चेंज आया ना, बदलाव आया ना। अपनी दिल की बात भी किससे करें हम, बाबा के साथ, सच्ची दिल से बाबा को अपनी बात कहे। राजी साहब को करने के लिए बाबा जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है, आज कोई आत्मा एक काम करती हो और आप उनको मददगार बन जाओ, सहयोग दो, तो क्या होता है, वो व्यक्ति आप पर राजी हो जाता है कि हाँ इन्होंने मदद मेरे को की थी। बाबा को भी वर्तमान समय पर विश्व को पावन बनाना, स्वर्ग बनाना, ये बाबा ने ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, ये ठेका लिया है, और उसमें आप और हम सब क्या है, मददगार हैं बाबा के कार्य में। और मदद, सहयोग भी, समय पर सहयोग का इम्पोर्टेंट है। स्वर्ग स्थापन हो जाए उसके बाद कोई कहे कि अभी मैं पवित्रता का सहयोग देता हूँ, तो कोई काम के नहीं है किसी भी प्रकार का। बाबा ने कहा है कि ये कार्य स्थापना का संपन्न हो जाएगा, अंत में बहुत सारी आत्माएं आकर के कहेगी कि मेरी ये ज़मीन है, सेवा में लगाओ, मेरा घर लगाओ, मेरा धन लगाओ, मेरा ये सेवा में लगाओ। लेकिन बाबा कहते मैं लेके क्या करूँ, अभी ज़रूरत ही नहीं है, कार्य संपन्न हो गया। क्योंकि मैं लूँ तो मुझे अनेक गुना बना के रिटर्न करना है, तो अब ज़रूरत नहीं है तो क्यों लूँ, ज़रूरत थी तभी किया नहीं, अब आवश्यकता नहीं है और ऑफर है, क्या करेंगे, है ना। जैसे बहुत सीरियस पेशेंट हो, इमीडिएट डॉक्टर की ज़रूरत है, उसकी मृत्यु हो जाए और फिर डॉक्टर आए तो ज़रूरत नहीं है, मदद की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमने देखा
कि हमारी दादियों ने स्थापना के कार्य के समय पर, आप सब जीवन कहानी भी पढ़ते हो, सुनते हो कि फैमिली समर्पित हुई और मददगार बने। अच्छे अच्छे परिवारों से सुविधा, साधन, संपत्ति वाली लेकिन घर छोड़ के क्या हुआ, बाबा के कार्य में, फाउंडेशन में मदद की। आज समझो आप सब फैमिली में रहने वाले हो, आप सब कहेंगे कि हम परिवार सहित यज्ञ में रहना चाहते हैं, तो अभी समझ गए ना अभी वो पॉसिबल नहीं है, कोई चाहे तो भी। उस समय पर आवश्यकता थी। अभी तो बाबा कहते सब आके यहाँ बैठोगे तो क्या करोगे, अभी वहाँ रह के सेवा करो। और उस समय पर उन आत्माओं ने बलिदान दिया, टाइम पर, समय पर सहयोग दिया, उसका इम्पोर्टेंट है। भले अभी ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन हमारी प्योरिटी का सहयोग, हमारे तन मन धन, मन वचन और कर्म से बाबा के इस कार्य में जितना सहयोगी हम बन सके उतना बने। किसी को भी सहयोग दो तो राजी तो साहब आत्मा हो जाती है, तो परमात्मा तो राजी क्यों नहीं होगे। तो उसका महत्व है। फिर है सच्ची दिल वालों के पर भी बाबा राजी होते हैं। एक बहन के जीवन का प्रसंग है कि कैसे बाबा राजी हैं और कैसे जब व्यक्ति खुश होता है तो जो चाहिए वो मदद उनसे मिल जाती है ना। आप बहुत खुश हुए तो आपको अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना, वो भी उस आत्मा को क्या करेंगे, गिफ्ट में दे देंगे। ऐसे ही एक बहन के आँखों का प्रॉब्लम था, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि भाई वो ठीक हो ही जाएंगे। ऑपरेशन करते करते भी आंखें जा सकती है, तो ऑपरेशन करें या न करें। वो बहन ने बाबा से भी पूछा, फिर बाबा ने कहा कि नहीं, ऑपरेशन कराओ। और उनका वो अनुभव रहा कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए, एक अपने संपर्क के डॉक्टर थे, दूसरे ऑपरेशन करने वाले जो नॉन बीके भी थे। तो ऑपरेशन थिएटर में गए और ऑपरेशन हो, उसके पहले उस डॉक्टर को, वो बाबा को पहचानता नहीं था, लेकिन कोई वृद्ध आकर के वहाँ खड़ा है और ये बहन की आँखों में देख रहा है और बहुत रेज जा रही है, बहुत सारी रेज उसमें जा रही है। तो उसको लगा कि दूसरे जो डॉक्टर थे उनको कहा कि किसने परमिशन दी इनको अंदर आने की, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो सब लोगों को परमिशन होती नहीं है, किसको परमिशन दी और ये कैसे आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है। दूसरे डॉक्टर को बोला तो वो देखता है तो उसको दिखाई देता है, नज़दीक जाए तो फिर कोई, कुछ समय में कोई दिखता ही नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन ठीक भी हो गया और आज तक भी वो बहन सेवा कर रही है। सच्ची दिल तो मदद मिलती है। सच्चाई जहाँ होती है ना, ईश्वर की मदद, ईश्वर का साथ और हाथ अपने सर पर है। तो साहब को कैसे राजी करना सीख लिया, समझ गए हैं। भले ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन सच्ची दिल का प्यार, बाबा ने कहा है कोई आपत्ति आए, सच्ची दिल से और कोई नहीं, एक शब्द वाह वाह, लेकिन वो सच्ची दिल का हो, कहने के लिए नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं। हाँ बाबा 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 तो है और कौन है, वो बात अलग है।
सच्ची दिल से, बस उसके अलावा मेरा कोई नहीं। वो ही मेरा साथी है, वो ही मेरा सहयोगी, वो ही मेरा मददगार है और वो ही मेरे लिए कुछ कर सकता है। ये फेथ, ये निश्चय, ये विश्वास, तो उसकी मदद अवश्य मिलती है, साथ वो अवश्य देता है। इसलिए हमारे मन, वचन और कर्म, हमारी जीवन ऐसी हो कि बाबा सदा हमारे से क्या रहे, राजी रहे। और सच्चे दिल वाले पर तो साहिब राजी है ही। और क्या चाहिए? भगवान राजी हो तो बाकी क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं। ओम शांति।